स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 11 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम है साम्य अवस्था में आज हम लोग पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है और इसके जो है लक्षण क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यह अभ्यास 7 का पहला भाग है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी पहला हेडिंग नोट कर लीजिए कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसके लक्षण क्या हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, पहले हेडिंग को अपने कॉपी में नोट करते जरूर चलिएगा। साथ में अगर नोट करेंगे तो आपका नोट्स भी बनता रहेगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? तो वे अभिक्रिया जो अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं में संपन्न होता है। मतलब लिखेंगे यहाँ पर वे अभिक्रिया जो अग्र तथा पक्ष दोनों दिशाओं में, यहाँ लिख देंगे दोनों, अग्र तथा पक्ष दोनों दिशाओं से संपन्न होती हैं। दोनों दिशाओं से क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। दोनों दिशाओं से क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिभाषा को क्या होगा, याद हो जाएगा। तो कैसे इसको बोलना है? वे अभिक्रिया जो अग्र तथा पक्ष दोनों दिशाओं से संपन्न होती हैं उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ इसकी परिभाषा लिखने के बाद से एग्जाम्पल को समझ लेंगे। जैसे यहाँ पर अगर नाइट्रोजन को ले लिया जाए और हाइड्रोजन को यहाँ पर ले लिया जाए और इसको गर्म किया जाए, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब गर्म किया जाता है तो यहाँ बनता है अमोनिया गैस। क्या बनता है? अमोनिया गैस बनता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं तो क्या बन गया? क्या बना? अमोनिया गैस बना। और पुनः जो है अमोनिया गैस को अगर गर्म किया जाए तो अमोनिया गैस को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन जाएगा। मतलब अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं से क्रिया हो जाता है। जब इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा, इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में कितने चिन्ह का प्रदर्शित करते हैं? 2 तीर का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा, कितने तीर का? 2 तीर का प्रयोग इसमें किया जाता है। जहां भी अगर 2 तीर आपको दिखाई देगा तो समझ लीजिएगा कि इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा और इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा। तो समझ में आ गया। अगर और भी एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं हाइड्रोजन को और क्लोरीन को, हाइड्रोजन को और किसको? क्लोरीन को जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यहाँ लिखेंगे 2HCl। जब इसको गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा। तो एग्जाम्पल को भी आप लोग साथ में लिखते चलिए। और एक आध एग्जाम्पल और भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्या होता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, उसको कहते हैं PCl3 प्लस जो है Cl2 को जब गर्म करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या बनेगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा। इसका सूत्र क्या होता है? PCl5, इसको कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो अब यहाँ पर जो है अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं से क्रिया संपन्न होती हैं। अगर अग्र भाग से अगर गर्म करेंगे जो पक्ष भाग बनेगा और पक्ष भाग से गर्म करेंगे तो अग्र भाग बन जाएगा। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया समझ में आ गया होगा कि वे अभिक्रिया जो अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं से संपन्न होती हैं, ऐसे अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण या गुण क्या हैं? तो यहाँ लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण तथा गुण। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण
लक्षण या गुण, लक्षण या क्या होगा, गुण। अब यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद से अब इसके आगे लिखेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लक्षण या गुण क्या है, निम्न है। निम्न मतलब एक दो करके आपको बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में से जरूर नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी आप लोग को क्या होगा, बनता रहेगा। तो यहाँ पहला लक्षण है, अब यहाँ पहला लिख लेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। पहला लिख लेंगे, इस अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में जो है अग्र तथा पक्ष दिशा से, अग्र तथा पक्ष दिशा से, इस क्रिया में अग्र तथा पक्ष दिशा से क्रिया संपन्न होती हैं। क्रिया क्या होती हैं, संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं। तो पहला जो इसका लक्षण समझ में आ गया होगा कि इसकी जो अब क्रिया होती हैं तो क्या होती हैं, अग्र तथा पक्ष दोनों दिशाओं से क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। दूसरा हो जाएगा, इसमें लिखेंगे, इन्हें उत्क्रमणीय चिन्ह, इन्हें उत्क्रमणीय चिन्ह, उत्क्रमणीय चिन्ह, उत्क्रमणीय चिन्ह किसे प्रदर्शित करेंगे, उत्क्रमणीय चिन्ह कैसे होता है, तो इसमें दो तीर होता है, क्या होता है, दो तीर ऐसे लगा होता है, उत्क्रमणीय चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। द्वारा क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उत्क्रमणीय चिन्ह दो तीर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ तीसरा इसका जो है, तीसरा इसका जो इसकी जो गुण या लक्षण है, तो लिखेंगे, यह अभिक्रिया जो होती हैं मंद गति से होती हैं। मतलब यह अभिक्रिया मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्या होती हैं, मंद गति से होती हैं। मंद मतलब क्या होता है, धीरे, मंद गति से पूर्ण होती हैं। पूर्ण मतलब पूरा होती हैं। मंद गति से क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। इसलिए इनकी गति निर्धारित हो जाती हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि यह अभिक्रिया जो होती हैं वह मंद गति से पूर्ण होती हैं, इसलिए इनकी गति को क्या कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। मतलब इसकी गति क्या है उसको मान को निकाला जा सकता है। तो अब अगला इसमें लिखेंगे, चौथा इसका लक्षण क्या है, इन अभिक्रियाओं में रासायनिक साम्य, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक साम्य क्या होता है, रासायनिक साम्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताया जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर इन अभिक्रियाओं में रासायनिक साम्य स्वतः स्थापित, स्वतः क्या होती है, स्थापित, स्वतः माने अपने आप स्थापित हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया की जो है यह लक्षण या गुण क्या क्या हैं, इसमें जो ये बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कीजिए, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा।
तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, और अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है और उसके लक्षण तथा गुण क्या हैं। तो इतना ही आज के वीडियो में बताया जाएगा। तो इतना ही आज के वीडियो में जो बताया जाएगा